ऊपर पुश करो, हाँ ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस नीचे। फिर ऊपर पुश करो, ऊपर लिफ्ट नहीं कर पा रहे पर करवाना है फिर भी पुश, ठीक है, वापस नीचे, पहला। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरा आइटम ये है, ये सब चीज़ें तो आप करवा ही रहे होंगे, पैसे भी तो खुलवाना है ना। एक ये भी चल ही रहा होगा, ठीक है। एक क्या है, ये मोड़ना और ये सीधा करना, लेकिन इसके अंदर हम यूजुअली इसे मिस कर देते हैं, सुपिनेशन और प्रोनेशन। एक ये करवाना, हाथ ऊपर ले जाना, ये आप कर रहे होंगे, तो इसे इन सबको छोड़ दो। अब एक बार बैठो, अगला काम क्या है, मैं सिर्फ वो वाली बता देता हूँ जो स्ट्रेंथनिंग वाली होती है। नीचे लाओ, पैर नीचे लाओ, पैर नीचे आओ, लाओ, हाँ बढ़िया, बैठो। अब इस हाथ को सीधा करो, सीधा करो, कोनी सीधी स्ट्रेट, वजन डालो इस पे, वजन डालो, वजन डालो, पुट योर वेट, पुट योर वेट, ये ठीक है। कम से कम भी 10 मिनट इनसे कहना है, ये तो उधर को झुके जा रहे हैं तो इस पे वजन डालो जी, ये साइड में वजन डालना है, दिस इज साइड वेट बियरिंग, ठीक है। साइड वेट बियरिंग जरूरी क्यों है कि भाई जब यहाँ कंप्रेशन आएगा, यहाँ कंप्रेशन आएगा, यहाँ कंप्रेशन आएगा, तो गोल्जी बॉडी होती है जॉइंट की, ठीक है, तो उसके रिसेप्टर्स जो है, प्रोप्रायर रिसेप्टर्स, वो काम करने शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन ये बहुत स्लो प्रोसेस है, तो टाइम टेकिंग बहुत होगा, तो इनको अपनी तरफ खींचो, वजन डालो, इस पर डालो, रोक के रखो, एक बंदा ब्लॉक करके रखेगा, ठीक है। ये हो गया दूसरा, कितने मिनट, 10 मिनट। ये तो हो गई साइड वाली वेट बियरिंग। ऐसे ही आती है सामने से वेट बियरिंग, ठीक है। सामने भी ब्लॉक करो और 10-15 मिनट तक वजन डाल के रखो, जैसे क्या है वैसे साइड सामने से, फ्रंट से, ठीक। अब आओ अगली चीज़ पे, ऐसे पकड़ो, खुद लिफ्ट करो, यहाँ लाओ, यहाँ लाओ, रखो, हाँ ये रखो, करो ऐसे। इसमें एक ग्लास दे दिया पानी का या कुछ भी, नॉर्मल ग्लास, खाली ग्लास, ठीक है। इसमें D1 D2 पैटर्न्स होते हैं, तो अभी तो इन्हें मैं नॉर्मल लिफ्ट करने को कह रहा हूँ, लेकिन उसके बाद क्या है ना, इधर लेकर गए और इधर से इधर लेकर गए, इधर लेकर गए और इधर से इधर, क्रॉस में, ठीक है। अब एक मिनट पीछे से पकड़ लो, क्रॉस में लेकर जाना है, उठाओ। पहले तो इसको यहाँ से नीचे, ठीक है, और ऊपर ऊपर, आई कांटेक्ट करो मेरे से, हाँ ऊपर, ऊपर सीधा, ऊपर नहीं, हाँ ये क्रॉस में, ठीक है। फिर इधर, फिर क्रॉस में, पूरा क्रॉस में, इधर सीधे बैठो, सीधे नहीं बैठे हो, क्रॉस में लेकर जाओ और क्रॉस में, ठीक है। अब इसका क्या महत्व है, ये है कि हम हेमी के अंदर ना, हमारे जो मतलब जो दूर की अप्रोचेबिलिटी वाली चीज़ है ना, वो पेशेंट भूल जाता है। तो आपने क्या करना है भाई, हम किसी चीज़ को अप्रोच करते हैं, ऐसे करते हैं, है ना, अब प्रॉक्सिमल जॉइंट से दूर लेकर जाते हैं, तो ये नहीं लेकर जाएंगे, ये क्या करेंगे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे, है ना। तो क्या है, क्योंकि स्टेबिलिटी कम हो गई है, तो ऐसे क्रॉस में वो करना है, अप्रोच करना है, ठीक है। ऐसे ही 20 से 25 बार ये। अगली चीज़, शीशे के सामने बैठे हो, शोल्डर श्रगिंग, होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस नीचे, फिर ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापस नीचे करूँ। अब क्या है, इधर वाला शोल्डर श्रगिंग नहीं हो रहा बिल्कुल भी, ठीक है। अब ढीला छोड़ो, नीचे लाओ, अब करो, दोनों को करो, हुआ थोड़ा सा, ये नहीं, ढीला छोड़ो, ढीला छोड़ो, इसे बोलते हैं एसोसिएटेड वो, पीछे से खड़े होकर करना है, चलो ऊपर लाओ, ये हल्का सा देखो, आया इफेक्ट, आया ना। जब मैं इनसे वैसे कह रहा था तो नहीं ऊपर आया, लेकिन इसे प्रेस करने के बाद वो ऊपर आया। क्यों आया? पहली बात तो इसकी स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, वो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, जो हम जैसे सांस लेना, टेस्ट करना और ये सब चीज़ें होती है ना, सेंसरी नर्व्स पता होंगी आपको, 10 है ना, सॉरी 12। तो अपने को क्या है, इसे नीचे की तरफ प्रेस करना है ना। ये बैठे हुए हैं स्टूल पे, चेयर पे, सामने शीशा है,
इनसे इस वाले कंधे को नीचे प्रेस कर दो ताकत लगा के, और इनसे क्या हो दोनों को ऊपर उठाओ। जब ये लिफ्ट करेंगे तो ये वाला ऊपर आएगा, ठीक है, लेकिन ओवर द टाइम आएगा। अभी इसमें एक्टिविटी है नहीं अभी, तो धीरे धीरे वो ऊपर आएगा। 5 करने से एक बार में 15 बार, दिन में 4-5 बार। पहले से इतना भाई खत्म हो गया। बीपी की बात रही, बीपी इन द शूट मत होने देना, दवाइयाँ खाने दो, ठीक है। और दिस इज हेमरेजिक फॉर श्योर, जो मुझे लग रहा है ना। कितना टाइम हो चुका है? 1 year हेमरेजिक है फॉर श्योर, क्योंकि ये बर्न स्टोन की स्टेज हमारी जो है, हाथ ऊपर उठाइए, ये 3 स्टेज में है खाली, तो 3 स्टेज में है, तो बर्न स्टोन की स्टेज 3 है, मतलब हेमरेजिक ही है कंफर्म। अगली चीज़ पैरों के लिए देखो ज़्यादा कुछ नहीं, लिटाकर करवा दूँ एक बार, फिर दोबारा बिठाऊंगा मैं। लेट जाओ। ठीक है, ये मोड़ना है और सीधा करना है, मोड़ना है और सीधा करना है 25-25 बार। ये तो कर भी रहे होंगे आप। सेम में इसको साइड में लेकर जाना है और इधर लाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये रोटेशन मिस कर देते हैं हम आमतौर पे। ये तो ये खुद को करना है कि नहीं, एक को असिस्ट करके हम ये तो असिस्ट ही करना पड़ेगा, इसमें ये एक्टिव नहीं है ना इनका मूवमेंट। अब इनसे क्या बोलना है, ये शिन है, इसको ऐसे ट्रैक करके ये ऊपर तक लेकर आओ, करो, लाओ, ला रहे हैं ना, तो इनसे कहना है कि शिन को ट्रैक करो, ऊपर तक लाओ, वापस नीचे लेकर जाओ, ठीक है। फिर लाओ, मोड़ो मोड़ो मोड़ो, वापस नीचे लेकर जाओ, ठीक है। अभी ये भी कितनी बार, 25 बार। अगली चीज़ क्या है, फिर दोबारा बैठ जाओ, पैर को नीचे लाओ जी, खुद उठा कर लाओ, पहले इसे लाओ, उसे लिफ्ट करो, हाँ, खड़े हो जाओ, राइट पैर पे वजन देकर खड़े हो जाओ, पूरा पैर टिकाओ, रखो, रखो, वजन दो। ये घुटना जो है मुड़ जाएगा, इसमें लॉकिंग नहीं है अभी, इस पे आगे से ब्लॉक कर लो, ये मैंने ब्लॉक कर दिया, और बकलिंग इफेक्ट नहीं आएगा। और इनसे कहो सीधे खड़े हो जाओ। ये वजन सारा इधर दे रहे हैं, लेकिन आस्क हिम टू गिव वजन मतलब इधर की तरफ, ठीक है। तो इधर वजन देंगे, इस पे वेट बियरिंग आनी चाहिए, जितना वजन आएगा वही वाली बात है, ये उतना एक्टिवली चलना शुरू होएगा। हेमी के केस में या जो भी हेमीपैरेसिस होता है उसके केस के अंदर लोअर लिम्ब जल्दी रिकवर करता है, पर इनका वो केस भी नहीं है अभी, यानी कि इन्होंने कुछ किया नहीं है मेरे ख्याल से। सर अभी मणिपुर में जहाँ फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ हम नहीं जा सकते, आपको तो पता होगा, क्यों वायलेंस चल रहा है ना मणिपुर। हाँ, तो हमारा जो एरिया है वो तो रिमोट एरिया है, तो वहाँ पर तो ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, तो 1 year तक हम किसी को बुला के ऐसे मसाज करवा के ही नहीं, मसाज हम लोग बुलाए ना, मसाज ना गर्म पानी की सिकाई, उसमें कोई ना मसाज, जो सुबह शाम जो हाथ ऐसे करते मसाज भी नहीं करनी, सिर्फ जो भी जो आपने बताया ये करनी। हाँ, मतलब ऐसी चीज़ें करवाऊँ ना जो मतलब मसाज तो होता है, मैं इसकी मसाज करने लग जाऊँ, ये ढीला पड़ गया है यहाँ से, और लूज पड़ता चला जाएगा, है ना। एक टाइम पे टोन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फिर बाद में टोन बढ़ जाएगी, तो मसाज का फ़ायदा नहीं था, मसाज भी करनी होती, ठीक है ना। इस पर वजन दिलवाया और ढीला छोड़ दिया, पर इनको आराम नहीं, तो हर रात मसाज करते हैं नहीं मसाज, समझे नहीं ना, मसाज तो मुझे दोगे तो भाई मुझे भी आराम मिलेगा, सबको ही मिलेगा ना आराम, लेकिन वो इनके लिए सही नहीं बैठेगा ना, बैठेगी नहीं सही वो चीज़, ठीक है। बैठो अब एक बार। अगली चीज़, घर पे 2 वर्क स्टेशन बना लो, एक तो लगाओ टी पुली आती है, शोल्डर टी पुली, ठीक है। उसमें इन्हें क्या बोलो, पकड़ो और उसे ऊपर नीचे 20-25 बार, जैसे आपको यहाँ ये दिखाई दे रहा है, देखो ऐसे बैठ के एक ये 20 से 25 बार, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ये ऐसे रखा, ठीक है जी, एक ही करवाना है 25-30 बार, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है, उंगलियां तो खुल नहीं रही अभी, लेकिन जिस दिन वो स्टेज आएगी तब आप पूछ लेना, या जैसे राजमा, चना, छोले, चावल, अगड़म पिंगड़म, ये सब चीज़ें होती हैं ना,
या अभी अभी के लिए मॉडलिंग क्ले दे सकते हो आप। मॉडलिंग क्ले क्या होता है? चिकनी मिट्टी। क्या है सर? चिकनी मिट्टी मालूम है? नहीं पता? अरे रेनॉल्ड्स की मॉडलिंग क्ले आती है। अच्छा। मॉडलिंग क्ले चिकनी मिट्टी नहीं होती जो इनको लग जाती है शीशों के इधर ऐसे रोकते थे पहले। अरे यार कैसे बताऊँ, ऐसे हाथ लग जाती थी, मिट्टी लगती थी पहले इनको शीशों को रोकने के लिए। ये चीज़ें तो अब आई है ना। हाँ हाँ तो चिकनी मिट्टी होती है, वो मिट्टी टूटती, पता है ना आपको? वो दम की तरह होते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, उसे मतलब हाथ के अंदर दबाओ, अच्छा अच्छा अच्छा। है ना, हाँ। है ना, उससे नीडिंग करवाओ इन्हें। तो सर क्या बोल भी दे सकते हैं? बहुत छोटा बोल ऐसे करके वो साइज के बोल इसलिए नहीं कह रहा मैं, उसमें नीडिंग और ये सब नहीं करवा पाएंगे, है ना। उसमें क्या है, हल्का उंगलियों के बीच में फंसाएंगे तो ऐसे तो स्क्वीज बच्चा लोग करेंगे। जो क्ले में जो हाँ, आते हैं, हाँ, वो clay। यूज कर सकते हैं ना। हाँ, रेनॉल्ड्स की क्ले आती है, रेनॉल्ड्स कंपनी की पेन आता है ना रेनॉल्ड्स का, उसकी भी क्ले आती है, ठीक है। तो ऐसे वो एक थोड़ी ज़्यादा सी ले लो, हाँ। उंगली में ऐसे उस पर नीडिंग करवाओ तो हैंड फंक्शंस भी इम्प्रूव होंगे, ठीक है। अब लास्ट चीज़, इनका बीपी मत बढ़ने देना, नहीं तो दोबारा एपिसोड आ जाता है, ठीक है। मतलब बीपी की दवाई कांस्टेंट कंटिन्यू रखवाना बस। अब बाकी आप अब काट दो भाई। हाँ।